प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि माता से पिता से बच्चा मुख क्यों मोड़ लेता है। जिसको दूध पिलाया, जिसको जन्म दिया, जिसको सम्मुख रखा, वो मुख क्यों मोड़े। शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं। वृंदा देवी दो कारण हैं जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है। माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं। शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनुमानस में, गरुण पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है। यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो, घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीमने से पहले रोटी गाय को दी है और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलीथिन में टंगी रही। शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई, तब उसके मुंह में दी। उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए हाओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे, क्या मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी। और घर में चिल्ला चोट करे, बड़बड़ाए, गाय को देखकर जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, या डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है। जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ 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 करे, वही समझ। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों। वो क्या बोलते, सावधान इंडिया, सावधान। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों भटके भाई, किस लिए भटक रहा?
अरे एक मीराबाई की सहेली ने मीराबाई से कह दिया था, मीराबाई की सखी बोली है मीरा, तेरे दादाजी तेरे परिवार वाले मालूम है तेरे को, वो राणा के साथ तेरा ब्याह कर रहा है, राणा के साथ। मालूम है तेरे को मीरा? मीराबाई ने कहा मेरे परिवार वाले मेरा ब्याह, अरे मेरी माँ को तो मालूम है कि जब एक दूल्हा निकल कर जा रहा था तो मैंने माता से पूछ लिया था ये कौन जा रहा है और डोली में कौन जा रही, तो मीरा की माँ ने कह दिया था ये दूल्हा है वो दुल्हन है। तो मैंने माँ से जिद करी थी, माँ मुझे दुल्हन बनना है, मेरा दूल्हा ला, और मेरी माँ ने मुझे लकड़ी की, एक पत्थर की, एक कांट की, एक भाटा की, एक मूरत मुझे ला कर दे दी थी पत्थर की। वो मूरत से मेरी लगन लग गई, तो अब दूसरी लगन कहाँ लगाऊंगी बता। अब क्या? और मीरा जब फिर भगवान को बुलाती, उसकी लगन, भाव अगर शुद्ध है तो जैसे पत्थर की मूरत में से मीरा भगवान को प्रकट कर लेती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, आपके द्वारा किया गया सुंदर भाव आपके घर में संतान के रूप में वो प्रकट होकर आ जाती है। सबको समझ में आया ना? पांचवें प्रश्न का फल, बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? कारण क्या है? उस कारण को हमें समझना है, उस कारण को हमें जानना। कारण क्या हो सकता? गौ माता को अगर रोटी दी है, गौ माता की चाकरी करी है, गौ माता को अगर कुछ प्रदान किया है, गौ माता को अगर कुछ दिया है, प्रेम से आपने गौ सेवा को तत्पर माना है, तो घर में जो संतान होगी ना वो भी सुख देने वाली हो। और अगर आपने जरा सा घर में क्लेश रखकर अगर कुछ करा है, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है अगर आपके घर के लोग मना करें कि शिव पुराण में मत जा, लड़ाई करे झगड़ा करे, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जी जी हो खरगोन वाली, अपने घर में ही अपन भले आस्था चैनल चालू करो, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर ही कथा देखो। टीवी चलाने को भी मना करे तो मोबाइल पर देख लो, और मोबाइल चलाने को भी मना करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बैठ के जपते रहो। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी जल्दी, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को कि सास को, नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता
आ जाती हैं, सबकी सब उसमें आ जाती हैं। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया, उस भोजन में मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए बैठे, ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला। ब्राह्मण उड़ गए, श्राप दे दिया। कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिया। जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया उसको। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपने भोजन बनाकर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए। जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं। शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती है। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याहो, बहुत पैसा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब संपदा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब दौलत देखकर बेटी को ब्याह दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को ब्याह दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है। वृंदा ने कहा, नारी के जीवन में इतना दुख है, आप देव अधिदेव महादेव हो, आप वैष्णव हो। फिर वो कल वाली बात याद रखना कि दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया, देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो,
कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी हैं, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं अरे वृंदा, यही तो बात है ना कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं, फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अब सेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है, ये डनलप के गद्दे पर सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देना। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचा। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3 तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया तो शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए। 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है।
कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि यह पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है? नहीं। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचई कौन है? जो प्रगटा। 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का तुम करियो, पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है तो व्यक्ति सुखी होगा, पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती। उसको नींद भी आती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई, अरे कोई सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, अरे मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है। और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है।
कई कारण हो सकते हैं। एक मच्छर एक गुरुजी के पास गया और मच्छर गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी ये बताओ, चूहे चूहेदानी में रहते हैं, साबुन साबुनदानी में रहते हैं, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों रहते हैं? चूहे का प्रश्न था, मच्छर का प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आज ही की बात समझ लो, आज कहाँ, आज की नहीं है, जब मंडलेश्वर गए थे ना, अभी आते समय मंडलेश्वर में नर्मदा जी का पूजन करा, तो वहीं पर हमने पूछ लिया एक व्यक्ति से, ये रास्ते में बात करते करते आ रहे थे आशीष और वो शर्मा जी, दोनों बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में मिर्ची अच्छी होती है, यहाँ मिर्ची बहुत लगती है और यहाँ मिर्ची का फसल होती है, आपके क्षेत्र की ऐसी बात चल रही थी, यहाँ पानी खूब है, सही है। तो यहाँ तो हमने एक व्यक्ति से वहाँ मंडलेश्वर में पूछ लिया, अब निमाणी तो निमाणी, अब जब निवाणियों से कोई प्रश्न कर लो तो ये बोलते भी झकास और उत्तर भी इनका झकास। तो एक निवाणी से हमने वही नर्मदा जी का पूजन करते करते पूछ लिया कि यहाँ मिर्ची बहुत लगती है, तो कहा हाँ गुरु जी, हमारा क्षेत्र ही ऐसा है। हमने पूछा कौन से मौसम में ज्यादा लगती है, तो वो बोले गुरु जी मौसम की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो तो किसी को भी लग जाती है। निमाड़ी तो निमाड़ी थे। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन से मौसम में लगती है, तो क्या यहाँ तो सच बोलो, लग जाती। तो हमने भी फिर प्रश्न एक भी नहीं करा, हमने कहा नर्मदे हार और सीधे जजमान के घर। अब मत रुकियो, सबसे भिड़ियों पर निमाड़ियों से मत भिड़ियो महाराज। महाराज बड़ा सुंदर एक निमाड़ी भजन में एक बड़ी सुंदर बात कही गई ना, वो मीठी लगेन मने श्याम, मीठी लागेन श्याम महादेव रावण, मीठी लागेन श्याम महादेव रावण, मीठी लागेन श्याम महादेव रावण, मीठी लागे श्याम महादेव रावणी, ओ महादेव रावणी सीता राम रावणी, महादेव रावणी रे सीता राम रावणी, महादेव रावणी रे सीता राम रावणी, महादेव रावणी रे सीता राम रावणी, मीठी लागे ने श्याम महादेव रावणी, मीठी लागे श्याम महादेव रावणी। जय हो। रावड़ी पीसना में गई थी, जब यार रावड़ी पीसना में गई थी, घटी चले ना चले माकड़ी, घटी चले ना चले माकड़ी, घटी चले ना चले माकड़ी, घटी श्याम महादेव
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की कथा कर रही है। नारी के जीवन में दुख है और उसके जीवन में जो दुख है स्वयं कह रही है, स्वयं वर्णन कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव स्वयं कह रहे हैं कि वृंदा आपको लग रहा है, वृंदा ये आपको लग रहा है कि पार्वती के जीवन में दुख नहीं है। भगवान भूतनाथ भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शंकर कहते हैं कि नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख रहता ही है। नारी कोई भी हो, नारी कोई भी हो उसके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती है। एक परम भगवदीय वैष्णव शिव ने अपने 5 मुख रखकर 5 मुखों को धारण कर कर वृंदा को पार्वती के भी जीवन के दुखों को बताया और बहुत सरल से भाव है भाई। वृंदा ने जो प्रश्न किया है केवल खुद के लिए नहीं, वो संपूर्ण भूमंडल में जितने भी जीव विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितनी भी नारियां विराजमान है, संपूर्ण भूमंडल में जितने भी लोग विराजमान हैं, संपूर्ण ब्रह्म भूमंडल के हित के लिए प्रश्न करा है वृंदा देवी ने। अब वृंदा देवी का चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न वृंदा देवी का ये चौथा प्रश्न है कि नारी के अंत समय में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अंत समय में नारी के जब प्राण छूटते हैं, उस समय पर उस नारी के प्राण छूटने के समय पर, नारी के जब प्राण छूटे, नारी के जब प्राण जाए, अंत समय पर उस नारी का पति लोक गमन, पति के लोक में अगर उसको जाना है, पति लोक में उससे पहुंचना है, तो वो किस स्मरण में डूब जाए, क्या करे कि वो पति लोक को चली जाए। शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव जी ने चंचुला देवी से भी यह बात कही है। केवल एक नारी से, केवल वृंदा से नहीं, चंचुला देवी से भी उन्होंने एक प्रश्न कहा। उन्होंने चंचुला देवी को भी यह बात कही है, चंचुला देवी को भी यह प्रसंग श्रवण कराया कि हे चंचुला, मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई नारी अंतिम समय में उसने अगर बाल अवस्था से लेकर, बचपन से लेकर भी जिस अवस्था तक उसका शरीर चला, उस अवस्था तक अगर नारी ने 1 लोटा जल भी शंकर को अगर समर्पित किया है, तो नारी को अगर वो शांत होती है, प्राण छूटता है। और अगर पति पहले चले गया या पत्नी बाद में गई, या पत्नी पहले चली गई पति बाद में गया, अंत अवस्था में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अगर कुमार्य अवस्था में, कुंवारी अवस्था में कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की प्राण छोड़ती है और मान लो उसके प्राण किसी भी कारणवश छूट चुके हों, तो वो मेरे ही धाम को आती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी 1 लोटा पानी शिव को समर्पित बाल्य अवस्था से रहकर उसकी मृत्यु अवस्था के बीच में अगर 1 लोटा भी पानी उसने शंकर को समर्पित करा होता है, तो वो पति के लोक को चली जाती है, पति के लोक को जाती है। फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर, फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर विराजमान रहती है। अब देखिएगा महाराज,
शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है? महाराज शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण कर लें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की। आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी ने लिखा है, गुरुदेव कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था। मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक पति का रिटायरमेंट था 30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया, पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है, उस जगह पर मुझे वापस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब की, जब रिटायरमेंट हो गया तो नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के अब तो महाराज। गुरुजी मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनका वापस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो,
हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देव अधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला देगा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का है। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चलकर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदाजी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा महाराज। उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है महाराज। बहुत सारी उलझनें चल रही थी जीवन में, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए सीहोर। आप ही हैं, आप ही ने पत्र लिखा है, एक बार हाथ हिला दीजिए इधर बेटा, एलसीडी के पीछे। जीवन में बहुत सी उलझनें चल रही थी, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से आप ही ने कथा में कहा था कि कंकर संकर होता है तो मां का कंकर उठा ला, और वो कंकर को जब से लेकर आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा कोई काम नहीं जो जीवन में नहीं हुआ हो गुरुदेव, ये शिव कृपा है, उसके सिवा कौन कर सकता है। ये हमारी, हम तो एक निवेदन आपसे करेंगे। इसमें कई लोगों ने अपने अपनी जॉब का भी लिखा है, नौकरी का भी लिखा है कि बाबा ने हमारी कृपा करी, नौकरी लगवाई। सबके पत्रों का स्मरण करेंगे, ध्यान रहेगा तो अवश्य करते रहेंगे महाराज। शिव कृपा है ही ऐसी। आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो, और श्री आगे मत चलो, साथ में चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा जाप। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबेरे सुबेरे मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबेरे उठते से ही। कहीं एक रूप में कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा है। कहा शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कह रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए, तो कहा एक लोटा पानी का प्रभाव, एक लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस धाम में पहुंच जाते हो जिस धाम की कामना आपको है। 5वां प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का।
जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है, मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा, वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता, कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे हैं, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज़्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रिजी जी, अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल, पीछे बैठो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए, तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पे लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं, भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। भोलेनाथ बोले, तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा, आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए, आपकी आधी परिक्रमा होगी।
क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना, रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए। ये प्रवेश नहीं करें। मनुष्य सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सो। अब वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा पिताजी मैं परिक्रमा कर कर आ गया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में गणेश जी बोल दिए प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा, क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी है। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए, भोलेनाथ जी खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने और कार्तिकेय श्री सैलम पर चले गए और श्री सैलम पर जाकर कार्तिकेय बाबा उस श्री सैलम में जाकर विराजमान हो गए, जिनका नाम मल्लिका अर्जुन हो गया। क्या नाम पड़ गया भगवान का? मल्लिका अर्जुन। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अब देखो महीने में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक महीने में भगवान शंकर और पार्वती वहां पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। वही प्रश्न माता वृंदा कर रही है भोलेनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने। एक परम भगवदीय वैष्णव दूसरे वैष्णव से प्रश्न कर रहा है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है, माँ जब बेटे को जन्म देती है, तो बेटा अपने माता पिता से मुख क्यों मोड़ लेता है? उसका कारण क्या है? क्या कारण? पर कई घर ऐसे भी हैं जिसमें माता पिता से बच्चे मुख नहीं मोड़ते। भाई कई घर ऐसे भी हैं, आज भी कई घर ऐसे हैं, घर में एक व्यक्ति बीमार होता है और उसके लिए अगर खिचड़ी बनती है चावल की तो पूरे घर को खिला देते हैं, पूरे घर को। घर में एकादशी का व्रत एक का होता है, साबूदाने की खिचड़ी सब खाते हैं। इसी से नजर आती है कि एकता कितनी अपने घर में हो। इसी से नजर आती है कि व्रत एक का और निपटा सब रहे। इससे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है।
अब ऐसा नहीं कि सभी घर में, वृंदा का जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है कि माता से पिता से बच्चा मुख क्यों मोड़ लेता है। जिसको दूध पिलाया, जिसको जन्म दिया, जिसको सम्मुख रखा, वो मुख क्यों मोड़े। शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं। वृंदा देवी, दो कारण हैं जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है। माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं। शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनुमानस में, गरुड़ पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है। यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो, घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीवने से पहले रोटी गाय को दी है और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलीथीन में टंगी रही। शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई, तब उसके मुंह में दी। उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है। वृंदा, पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को ढप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए हाओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे, क्या मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे, छोरा बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी। और घर में चिल्ला चोट करे, बड़बड़ाए, गाय को देखकर जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, जा डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है। जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ 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 करे, वही समझ। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों। वो क्या बोलते, सावधान इंडिया, सावधान। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों भटके भाई, किस लिए भटकना। अरे एक मीराबाई की सहेली ने मीराबाई से कह दिया था, मीराबाई की सखी बोली है मीरा, तेरे दादाजी तेरे परिवार वाले मालूम है तेरे को, वो राणा के साथ तेरा ब्याह कर रहा है, राणा के साथ।
मालूम है तेरे को मीरा? मीराबाई ने कहा मेरे परिवार वाले मेरा ब्याह, अरे मेरी माँ को तो मालूम है कि जब एक दूल्हा निकल कर जा रहा था तो मैंने माता से पूछ लिया था ये कौन जा रहा है और डोली में कौन जा रही, तो मीरा की माँ ने कह दिया था ये दूल्हा है वो दुल्हन है। तो मैंने माँ से जिद करी थी माँ मुझे दुल्हन बनना है, मेरा दूल्हा ला, और मेरी माँ ने मुझे लकड़ी की, एक पत्थर की, एक कांट की, एक भाटा की, एक मूरत मुझे ला कर दे दी थी पत्थर की। वो मूरत से मेरी लगन लग गई, तो अब दूसरी लगन कहाँ लगाऊंगी बता। अब क्या? और मीरा जब फिर भगवान को बुलाती, उसकी लगन मेवतड़ी बुलावे थाने, मीराबाई बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, मीरा बुलावे थाने दासी समझावे रे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेवतड़ी बुलावे। आओ से दोनों हाथों से प्रीतमणे रस कौन आवे रे, आजा मनमोहन मीरा मेवता बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, मेड़ता बुलावे थाने दासी समझावे, मेड़ता बुलावे थाने दासी समझावे, मनमोहन
मनमोहन मीरा मेवती बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेवती बुलावे। ओ मेड़ता बुलावे थाने दासी समझावे रे। मेड़ता बुलावे थाने मीरा समझावे रे। आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे, मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे। आजा मनमोहन मीरा मेड़ता बुलावे। हर हर महा। भाव अगर शुद्ध है तो जैसे पत्थर की मूरत में से मीरा भगवान को प्रकट कर लेती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके द्वारा किया गया सत्कर्म, आपके द्वारा किया गया सुंदर भाव आपके घर में संतान के रूप में वो प्रकट होकर आ जाती है। सबको समझ में आया ना? पांचवें प्रश्न का फल, बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? बेटा बहू मुख क्यों मोड़ लेते हैं? कारण क्या है? उस कारण को हमें समझना है, उस कारण को हमें जानना है। कारण क्या हो सकता? गौ माता को अगर रोटी दी है, गौ माता की चाकरी करी है, गौ माता को अगर कुछ प्रदान किया है, गौ माता को अगर कुछ दिया है, प्रेम से आपने गौ सेवा को तत्पर माना है, तो घर में जो संतान होगी ना, वो भी सुख देने वाली है। और अगर आपने जरा सा घर में क्लेश रखकर अगर कुछ करा है, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, अगर आपके घर के लोग मना करें कि शिव पुराण में मत जा, लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जी जी हो खरगोन वाली, अपने घर में ही अपन भले आस्था चैनल चालू करो, 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर ही कथा देखो। टीवी चलाने को भी मना करे तो मोबाइल पर देख लो, और मोबाइल चलाने को भी मना करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बैठ के जपते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। बहुत है, इतना ही बचा। बहुत है। और उतने में ही फल की अनुभूति हो जाएगी आपको, उतने में सुख की अनुभूति हो जाएगी आपको। शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब मन में ऐसा लगे कि शिव है कि नहीं, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम शंकर भगवान को जो जल चढ़ा रहे हैं, वो भगवान वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव उसको प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम जो दीप लगाते हैं मंदिर में, भगवान उसको प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका काम है भगवान के चरणों तक पहुंचना, आपका काम है भगवान के चरणारविंद तक कोई बेलपत्र हो, जल हो, धतूरा हो, दूब हो, दूध हो, शिव जी तक पहुंचाना। उसके बाद शिव उसे स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये शंकर जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मदेव ने स्वयं भगवान विष्णु से कह दिया था कि नारायण आपके पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था कि शिव मेरे पिता। परीक्षा करना चाहिए शिव कौन, कौन शिव, कौन शंकर। तब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत को घुमाने से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। उस शिवलिंग को भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए। सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, सबसे पहला जो
शिवलिंग का निर्माण हुआ था, जो अग्नि के खंभ से शिवलिंग निर्मित हुआ था, वो भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की साक्षी में प्रकट हुआ था। अब उसमें भी संशय था, बहुत था। कई बार हमारे मन में भी आ जाता है कि हम भगवान का नाम रट तो रहे हैं, हम भगवान का नाम ले तो रहे हैं, क्या भगवान हमारे मंत्र को, क्या भगवान हमारे नाम को, क्या भगवान हमारे भजन को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी किसान से जाकर पूछना, अगर वो बीज बो देता है और वो बीज नहीं लगता, पहले नहीं लगा परंतु बाद में कभी पानी पड़ गया, बाद में कुछ उसको खाद मिल गई, तो जो बीज बेकार था, जो बीज उगने वाला नहीं था, जब दूसरी फसल लेने जाते हो, जैसे तुमने सोयाबीन का बीज बोया, उसके बाद तुमने जो गेहूं का बीज बोया बाद में, तो सोयाबीन का जो बीज वहाँ पड़ा रह गया, जिसकी कोई मात्रा ही नहीं थी, वो कभी लगा ही नहीं था, वो पहले से पड़ा हुआ था, फिर भी अगर उसको पानी मिल गया, उसको थोड़ी सी खाद मिल गई, उसको अच्छा कुछ भाव मिल गया, तो फिर वो बीज भी गेहूं के साथ में अंकुरित हो ही जाता है। उसी तरह हम जो भजन करते हैं, हमने तो भजन कर लिया, हमने तो शिव नाम ले लिया, हमने तो मंत्र का उच्चारण कर लिया, अब वो बीज हमने जो बोया है, हमने जो मंत्र जपा है, हमने जो नाम जाप लिया है, वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा और शंकर उसका फल जरूर प्रदान करेगा। हम जो ले रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होगा। हाँ, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी हो जाता है। एक बच्चा खो गया और एक बच्चा जब गायब हो गया तो किसी ने व्हाट्सएप पर उस बच्चे का फोटो डाल दिया और डालकर लिख दिया, ये बच्चा खो गया है, इसको ढूंढो और इसके घर का ये एड्रेस है, छोड़ के आना। ये बच्चा कहीं खो गया है, इस बच्चे का फोटो डाला हुआ है और वो बच्चे को ढूंढना है। और ढूंढा, वो बच्चा रात को अपने घर आ गया। अब बच्चा तो रात को घर आ गया, पर वो जो मैसेज था ना व्हाट्सएप पर, वो जगह 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 चलता ही रहा। 1 साल तक वो मैसेज घूमता रहा और वो छोरा जब जब कहीं बाजार में जाए, लोग उसे पकड़ के फिर घर छोड़ आए। आखिरी में वो लड़के ने नीचे एक लाइन लिख दी कि अब मैं मरने जा रही हूं। तो मोहल्ले के लोगों ने पूछा, क्यों मरने जा रहा है? तो कहा, मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ, रोटी खाने कहीं जाऊँ तो कहीं पानी पीने जाऊँ तो कहीं दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ, कहीं का भी मिलता है पकड़ के वापस घर छोड़ जाता है। अब वो खोया हुआ 1 साल हो गया, पर पकड़ने वाले अभी भी तैयार, अभी भी उसको पकड़ पकड़ के घर छोड़ के। मंत्र अगर प्रबल है, मंत्र की प्रबलता है, तो वो कहे ना 1 साल पहले खोया था और साल भर से लोग उस व्हाट्सएप पर फोटो घुमाते जाएं और घुमाते घुमाते उसको घर छोड़ कर आते हैं। उसी तरह तुम कितने भी पुराने मंत्र का स्मरण करते रहो, परमात्मा भूलेगा नहीं। आखिरी में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचा ही देगा, उसकी चौखट तक ले जाकर छोड़ ही देगा, उस दरवाजे तक ले जाकर छोड़ ही देगा, प्रदान ही कर देगा। वो शिव है, शंकर है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी सेवा, उसकी चाकरी सुख प्रदान कर देती है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मदेव बोले, इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? उस चरण और शीश को हमें देखना है। भगवान विष्णु से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कि चरण ढूंढने के लिए जाइए, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूँ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर की ओर चले।
ब्रह्मा जी ऊपर जाते जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जाते जा रहे हैं, चरण ढूंढने जा रहे हैं, वो शीश ढूंढने के लिए जा रहे हैं। महाराज ब्रह्मा चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और जब चढ़ते चढ़ते भी ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश नहीं मिला, भगवान शिव का शीश प्राप्त नहीं हुआ। सामने एक केतकी का पुष्प दिखा, उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने हाथ में लिया, और लेते से ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो केतकी, तुम हमारे साथ में चलो, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी ने पूछा कि मैं झूठ क्यों बोलूं? भाई व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई भला होने वाला होता है। उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा, भला होने वाला होगा, तो व्यक्ति झूठ बोलेगा। तो केतकी ने पूछा कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा भला क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सारे 33 कोटि देवताओं पर तुझे चढ़ाकर रखूंगा, सारे देवताओं पे तू चढ़ेगा। सामने से गौ माता निकल कर आ रही थी, गाय को भी ब्रह्मा जी ने रोक लिया, तुम हमारे साथ चलो, नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया है। तो गौ माता ने पूछा कि मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, और आज भी एक रोटी के चक्कर में मनुष्य अपनी दुकान पर बैठकर जीवन भर झूठ ही बोलता रहता है, केवल एक रोटी के चक्कर में। कभी कभी आप भी अपने अपने पतियों से पूछ सकती हो, इतना किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी चैन की नहीं खा पा रहे, किसके लिए? हम कई बार कथा में कहते हैं, 1-2 बार तो कुबेरेश्वर धाम से भी आपको कहा कि शंकर की कथा में भी अगर आप जा रहे हो ना, तो आपके अगर आभूषण शरीर पर हैं तो वो आभूषण की महत्वता नहीं है जितनी भगवत भजन के आभूषण की महत्वता है। सबसे सुंदर आभूषण मुख के लिए क्या होता है? जम के बोलिए, भगवान का भजन। कानों के लिए सबसे सुंदर आभूषण कौन सा होता है? शिव महापुराण की, जम के बोलते जाओ, कथा। नासिका के लिए सबसे सुंदर आभूषण ये नथनी या लोंग नहीं है, नासिका के लिए सबसे सुंदर आभूषण है भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की सुगंध। शीश के लिए बेंदा आभूषण की जरूरत नहीं है, शीश के लिए आभूषण है भगवान के चरणों की धूल, इस मस्तक पर चढ़ जाए और हमारा कल्याण हो जाए, वो आभूषण मूल। हाथों के लिए मुद्रिका या कड़ा यह स्वर्ण आभूषण की जरूरत नहीं, इन हाथों से दान हो, धर्म हो, भगवान की सेवा हो, वो आभूषण मूल है। चरण के लिए पायल रूपी आभूषण की जरूरत नहीं, चरण के लिए आभूषण है भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना। कंठ के लिए जरूरी है रुद्राक्ष और तुलसी की माला का स्मरण। हाँ, स्वर्ण आभूषण धारण करो, पहनो, खूब पहनो, स्वर्ण आभूषण धारण करो, खूब पहनो, पर कहां? जहां हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा ससुर, हमारी सास, हमारा कुटुंब वाला संग चले, वहां जहां महादेव आपके साथ चले, वहां तो केवल शिव नाम का आभूषण होना चाहिए, केवल शिव नाम का। कई लोग कथा में आते हैं, बाद में उनका कोई सामान चले जाता है तो कहते हैं हम तो कथा में गए थे वो महाराज जी की, हमारा तो मंगलसूत्र चले गया, हमारी तो चेन चली गई, हमारा तो ये चले गया। तो ऐसा चक्कर मत पाड़ना, ना जजमान पर नाम आए ना शिव पुराण पर नाम आए, इसलिए यहाँ जो भी आए या चैन और ये फालतू का सामान का चक्कर में ये मत कह देना कि हमारा कथा में गए थे तो ये चले गया। यहाँ से जाने के बाद तो ये की बात मुंह से निकलना चाहिए, जब से शिव पुराण की कथा सुनी हमारा दिल चले गया। तो बात नहीं तो मालूम पड़े कि बताओ हम तो कथा में गए थे ने, कई लोग बोल दे हमारी चप्पल चली गई, भगवान
पड़े। शिव कथा में आ रहे हो, शंकर के दरवाजे जब जाते हो ना, सारा सामान जब घर के लोग सब अच्छी अच्छी चीज निकाल लेते हैं, फालतू चीज लेके शंकर जी के दरवाजे जाते हैं। अंतिम समय को याद कर लेना, इतने जोरदार जोरदार घर में कपड़े रखे रहेंगे, ऐसी सुंदर सुंदर साड़ी रखी रहेगी, पर बहू वही साड़ी पहनाएगी जो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए तुमसे निवेदन है कि जो तुम्हारे पास में अच्छी अच्छी धरी हो साड़ी, एक से बढ़कर एक, उन्हें ये शिव पुराण में पहन लो दादा, जीवन का कोई ठिकाना है। भगवान का कोई भरोसा नहीं है साहब। जैसे कंपनी वाले कंपनी के कर्मचारियों को टेंडर देते हैं ना, सुनो इतना पैकेज पूरा होना चाहिए, इतना काम पूरा होना चाहिए, उसी तरह भगवान विष्णु भी यमराज को कभी कभी पैकेज दे देते, नीचे से इतने उठा लाओ। और पिछला पैकेज तुमने देख लिया है कोरोना का। और तीसरा पैकेज के चक्कर में मत रहना, मुंह पर मास्क लगा के रहना और हाथ को बार बार धोते रहना। छोरा छोरी को मार मार के मत धोना, हाथ को धोते रहना। प्रयासरत रहो। और कल से जितने भी कथा में आओ ना, तो मुंडा सबके पास है कि नहीं मास्क? बोलो जम के जरा। जिसके पास नहीं हो वो हाथ हिलाओ, जिसके पास नहीं हो। मास्क नहीं हो जिसके पास घर पे, वो हाथ हिला देना। नहीं है? हाँ, पड़ोसन के घर पे होंगे 3-4। अब हिलाओ। अब देखो किसके पास मास्क नहीं है। जिसके पास नहीं है वो हाथ हिला दो। सबके पास है? बस तो फिर भगवान तुम्हारा भला करे दादा। वो अचार डालने के लिए नहीं है, वो मास्क जितना भी तुम्हारे घर पे धरा है नहीं, वो अचार डालने के लिए नहीं हो, वो तुम्हारे मुंडा पे लगाने का है। तो उसको बढ़िया कल उसको निकालो पेटी मेटी में से, 2 धूप बत्ती अगरबत्ती घुमा के, और उसका नाम लेना है कोरोना मैया कृपा कर जे। शिव पुराण की कथा में जा रहे हैं, मुंडा पे चल के चल। और देवी के जैसे लाए नहीं, एक इके भी लिया और मुंडा पे लगा के फिर कथा में बैठो और फिर कथा का आनंद लो, जिससे भारत की भूमि भी स्वच्छ सुंदर और रोग से मुक्त हो। हमारा खरगोन ऐसा भाव प्रकट करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आनंद में रहिए। लाओगे ना कल? लाना चाहिए, इसका प्रयोग करो। देखो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि अब तुम ये करो कि वो करो, ये अपनी सेफ्टी अपने को करना है साहब। हर हर महादेव। केतकी के पुष्प को और ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर चल दिए। एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिए है गौ माता, एक सुगंध के चक्कर में देवताओं के चरणों में चढ़ने के चक्कर में झूठ बोल दिया केतकी का पुष्प। और आए भगवान विष्णु के सामने, ब्रह्मा जी आए तो भगवान विष्णु से पूछा, नारायण प्रभु क्या आपको भगवान के चरण मिले? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान नारायण ने एक बार शंकर जी के सामने सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। एक बार सत्य बोला तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। क्या नाम पड़ गया? सत्यनारायण। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। और वो सत्यनारायण राधे, भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। और भगवान विष्णु का नाम जब सत्यनारायण पड़ा, उस दिन से लेकर आज तक भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो रहा है। सत्यनारायण, बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। इतने में
भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मदेव कि आपको भगवान शंकर का सिर मिला है? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिला है। इतने में आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा झूठ बोल, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जैसे ही कहा ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए कि मुझे शीश मिला कि नहीं मिला। केतकी के पुष्प ने जवाब दिया भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, प्रभु ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। फिर आकाशवाणी हो गई उस शिवलिंग में से कि यह केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी भी तो झूठी हो सकती है। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प। सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ता है पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ता महाराज, शिव पर नहीं चढ़ता। श्राप है तुझको, तू कभी नहीं चढ़ेगा, दोष लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा अगर विश्वास ना हो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से कहा गौ माता बोलो क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला? इतने में गौ माता ने कहा हाँ ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला। भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई कि गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तू जगत की माँ होकर तू झूठ बोल रही है? हे गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, तेरा मुख अपूज्य रहेगा। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान सारे दान आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान है गौदान, जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है क्योंकि गाय ने झूठ बोला था। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, मंदिर की, देवालय की, देवताओं की सारी परिक्रमा आगे से, पीपल, आंवला जितने वृक्ष साल की सबकी परिक्रमा आगे से होती है। पर हिंदू धर्म में केवल एक परिक्रमा है, वो है गौ माता की। वो परिक्रमा गाय के पीछे से चालू होकर पीछे पर विराम होती है, पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोली। ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोला, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, उस नख को तोड़कर फेंका। और नख तोड़कर फेंककर भगवान शंकर ने कहा एक काल भैरव प्रकट हो, और काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव से कहा जा जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है इस ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, जो फेंक के मारा ब्रह्मा जी का शीश कट गया। शीश कटा हुआ लुढ़कता गया, तो भी ब्रह्मा झूठ बोलते जा रहे हैं कि यह आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश में से जो रक्त की धार निकली उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी का पानी कुत्ता भी नहीं पीता है, कोई पक्षी उसमें चोंच नहीं डुबोता है, वो नदी है कर्मनाशा। भारत की भूमि पर केवल एक नदी, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पानी ना पिएं, इसका स्पर्श ना करें, ये कर्मों का नाश कर देती है। 7 पीढ़ी में अगर किसी ने उद्यापन करा हो, व्रत करा हो, कन्यादान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, भूमिदान, अन्नदान, कुछ भी करा होता है, अगर कर्मनाशा नदी का थोड़ा सा भी पानी अगर शरीर पर लग जाता है तो 7 पीढ़ी में करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है, उसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा। भगवान नारायण ने कहा प्रभु भले ब्रह्मा ने झूठ बोला पर इसका कटा हुआ शीश का क्या होगा? तब भगवान ने कहा इस कटे हुए शीश को मैं बट का पेड़ बना देता हूं। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया क्योंकि बड़ के पेड़ के नीचे शिव विराजमान हो गए। शंकर जी को सर्वाधिक प्रिय है सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। शंकर जी का एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। कहीं अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई
प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर, या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ाओ, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़ाओ। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहाँ आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव की आराधना करिए। आगे वर्णन आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर यहाँ पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान शिव ने आधा स्वरूप शिव अपना बनाए हैं पुरुष का, और आधा स्वरूप स्त्री का बनाया है। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का